हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन यूरोपीड एजुकेशन। माय नेम इज मनीष सिंह। देखो दोस्तों, एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन AEE असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर का पेपर हुआ, कन्वेंशनल पेपर लास्ट संडे को हुआ था। उस पेपर का थोड़ा सा मैं यहाँ पे एनालिसिस बताने वाला हूँ एंड साथ में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो इन्वायरमेंटल पार्ट था, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वाला जो पार्ट था, उसको मैंने यहाँ पे कवर किया था और मैंने डिटेल नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए हुए थे। करेक्ट है। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पेपर में क्वेश्चन किस लेवल का आया और वो क्वेश्चन कैसे हमें आंसर करना था, उसका डिटेल आंसर भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। करेक्ट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो, 3 आवर्स क्वेश्चन पेपर था, 150 मिनट्स का एंड 15 क्वेश्चन थे यहाँ पे एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क, दैट इज 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे। आपको इनमें से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। करेक्ट है दोस्तों। तो मैं सीधे मूव ऑन करता हूँ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर देता हूँ सो दैट इट कैन विजुअल प्रॉपरली। करेक्ट। तो आई थिंक अब आपको ये दिख रहा होगा। क्वेश्चन था क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर थर्मल कलेक्टर एंड शो द कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ ए flat plate collector, collectors and write the advantage and disadvantage of concentrating collector over flat plate types of solar collector. करेक्ट। तो ये क्वेश्चन थे, यहाँ पे 3 क्वेश्चंस थे। आपको एक ब्रीफ में आंसर करना था कि पहले तो आपको बताना था कि डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर थर्मल कलेक्टर कि इसको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कंसंट्रेटेड टाइप और नॉन कंसंट्रेटेड टाइप, उसका डिटेल में भी आंसर करने वाला हूँ। करेक्ट। उसके बाद आपको शो करना, शो द कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में आपको थोड़ा सा उसका फिगर बनाना था और उसको डिस्क्राइब करना था कि फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता क्या है, कैसे काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन फीचर वगैरह यहाँ पे डिस्क्राइब करने थे। तो ये 2 पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट था राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंसंट्रेटिंग कलेक्टर ओवर फ्लैट प्लेट कलेक्टर। कंसंट्रेटिंग कलेक्टर और फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बीच में कंपैरिजन यहाँ पे करना था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। करेक्ट। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन। अब नेक्स्ट यूरोपीडिया में जो मैंने आपको बताया था कि हमने नोट्स प्रोवाइड किए थे कंप्लीट, और बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी कि सर 50 क्वेश्चंस दिए हैं, उनके क्वेश्चन के सभी सोल्यूशन दे दो। मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि आप लोग नोट्स की तरफ मूव ऑन करिए, ना कि उन ओनली 50 क्वेश्चन पे। आपको नोट्स पढ़िए, नोट्स से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा। और एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पे देखो, टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हो, एज इट इज क्वेश्चन मिला हुआ है। यहाँ पे मैंने जो सोलर एनर्जी वाला एक PDF मैंने जो शेयर किया था, मैंने ऐसे हर टॉपिक के अलग अलग PDF अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 PDFs मैंने शेयर किए थे। करेक्ट है। जिसमें एंटायर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को मैंने कवर किया था, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, थर्मल और आपका टाइडल एनर्जी हो गया, जियो थर्मल एनर्जी हो गया, बायोमास एनर्जी हो गया। करेक्ट है। ये सारे तरीके की एनर्जी जो है इनको मैंने कवर किया था। इसमें से सोलर जो थर्मल कलेक्टर, सोलर एनर्जी वाला जो PDF है, उससे आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिला है, एग्जैक्ट क्वेश्चन, और उसका यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। अगर आपने इसको रीड आउट किया, इसको एक बार भी पढ़ा होगा, तो आपसे 100% 10 out of 10 आपसे मार्क्स मिलने वाला है। मैंने सबसे पहले लिखा था कि सोलर थर्मल कलेक्टर होता क्या है, यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। देन यहाँ पे देखो जो आपका फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, क्लासिफिकेशन ऑफ कंसंट्रेटिंग कलेक्टर। कंसंट्रेटिंग कलेक्टर का डिटेल क्लासिफिकेशन यहाँ पे मैं शो करने जा रहा हूँ। यू कैन सी हियर, इस PDF में आपको देखने को मिल रहा है। दिस इज द डिटेल क्लासिफिकेशन। आपको एज इट इज आपको आंसर करना था। करेक्ट है। अगर आपने इसको पढ़ रखा होगा तो 100% आप ऐसा आंसर करके आए होगे। करेक्ट है। जिसमें सोलर कलेक्टर का जो क्लासिफिकेशन होता है, नॉन कंसंट्रेटिंग टाइप और कंसंट्रेटिंग टाइप होता है। फिर नॉन कंसंट्रेटिंग में फ्लैट प्लेट कलेक्टर और इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर है। यहाँ पे CPC है, पैराबोलिक हो गया, पैराबोलिक टफ हो गया, थ्रू हो गया एंड सोलर टावर हो गया। फिर ये डिटेल क्लासिफिकेशन है, आपको एज इट इज वहां पे लिखना था। और यहाँ से आपका जो फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट सेगमेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर पावर, सोलर एनर्जी कलेक्टर जो है, वो आपको यहाँ पे लिखना था। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा था कि व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर। आपसे पूछ रहा था फ्लैट प्लेट कलेक्टर का कंस्ट्रक्शन डिटेल बताओ। इज इट राइट? आपको यहाँ पे इसके बारे में पूछा था। जस्ट वेट, ओके। तो यहाँ पे आपको फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स के बारे में बताना है। फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोलर थर्मल कलेक्टर। दे कंसिस्ट ऑफ, यही एज इट इज आपको आंसर लिखना था। क्या लिख रहे हैं? दे कंसिस्ट ऑफ
फ्लैट प्लेट रेक्टेंगुलर पैनल विथ ट्रांसपेरेंट कवर यूजली, ये सारी चीजें यहाँ पे एज इट इज आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी थी, यही पैराग्राफ ही लिखना था एज इट इज उस क्वेश्चन के आंसर में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये यहाँ पे स्केमेटिक फिगर था, आपको एज इट इज स्केमेटिक फिगर ड्रॉ करना था कि सोलर प्लेट कलेक्टर होता कैसा है, एज इट इज फिगर आपको ड्रॉ करना था। उसके बाद फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स आर द मोस्ट वाइडली यूज, कुछ 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे है, इनको मेंशन करना था आपको एज इट इज, यहाँ पे सारी डिटेल ये है, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आता है, आपसे पूछा था कि डिफरेंस, नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट था इसका, कि आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज के फॉर्म में सोलर फ्लैट प्लेट कलेक्टर और कंसंट्रेटिव कलेक्टर के बीच में डिफरेंस लिखना था। यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो सेगमेंट था, नेक्स्ट पार्ट था इसी क्वेश्चन का, कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर, करेक्ट है। अब आपको ऊपर फ्लैट प्लेट कलेक्टर बता दिया मैंने, यहाँ पे सोलर कंसंट्रेटिंग सोलर कलेक्टर बता दिया। इन दोनों पैराग्राफ को आपको ध्यान से रीड आउट करके इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को मेंशन करना था, सिर्फ इतना ही था। सिर्फ ये 2 पेज अगर आपने ये जरूर अगर आपने पढ़ा इस नोट्स के, तो आपको इजीली 10 मार्क्स मिल जाएगा दोस्तों, करेक्ट है। तो इस तरीके से मैं आपको क्या बताने आ रहा था, सोलर एनर्जी के बारे में, करेक्ट है। एंड सिमिलर वे हर क्वेश्चन के बारे में जो रिस्पेक्टिव मेंटर्स है वो आपको यहाँ पे बताएंगे कि जो क्वेश्चन है वो क्या है और उसके आंसर क्या लिखने थे, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए कि आपने जो वहाँ पे आंसर लिखा है क्या इसी तरीके से लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो फिर क्या मार्क्स आ सकते हैं। अगर आपने इस तरीके से फॉलो किया है ये चीज, अगर इसी तरीके से आपने लिखा है तो डेफिनेटली आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे मिलने वाला है, करेक्ट है। और इस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके क्या मार्क्स आने वाले हैं। तो दोस्तों जो स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जाम्स के लिए और प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का AEE नेक्स्ट एग्जाम के बारे में अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, या पे हिमाचल प्रदेश में भी AEE का एग्जाम होता है, अभी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन भी AEE का एग्जाम करवा रही है, इन्वायरमेंटल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है और आने वाले टाइम पे हर जगह इन्वायरमेंटल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों इस मॉड्यूल के लिए योर पीडीएफ टीम पहले से रेडी है, हमारा कंप्लीट कंटेंट रेडी है, सारा PDF अवेलेबल है, सारे नोट्स अवेलेबल है, सारे और इवन वीडियोस अवेलेबल है, जो नहीं है उनके वीडियोस हम बनाने जा रहे हैं। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं तो फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लो और इसकी प्रिपरेशन, अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जनरली स्टूडेंट करते हैं क्या है कि नोटिफिकेशन आएगा तब स्टार्ट करेंगे और नोटिफिकेशन के बाद एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, आप मल्टीपल चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हो और ऐसे एकदम क्विक प्रिपरेशन करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, करेक्ट है। ये फर्स्ट टाइम था इसलिए ज़्यादा इतना है नहीं, बहुत कट ऑफ कम जा रहा है और होपफुली बच्चे जो ज्वाइन किए थे हमें उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा और जो भी अच्छा प्रिपरेशन किया, नॉट ओनली अस, जो भी स्टूडेंट प्रॉपर प्रिपरेशन किया उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन अब अगर आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए, अपकमिंग AEE एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हो, करेक्ट है, मैंने आपको बता दिया कि ये स्टेट्स तो अभी ये एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, इवन पंजाब का तो अभी नोटिफिकेशन आ भी चुका है। अगर आप इनकी प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हो तो इस मॉड्यूल को, इस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो बैच है उसको आप ज्वाइन करो और अपनी प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट करो, नोटिफिकेशन के पहले स्टार्ट करो, क्योंकि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देखो इनका सिलेबस बहुत बड़ा है, इतना बड़ा सिलेबस आपको कवर करने में टाइम लगेगा, तो आप पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और आपको यहाँ पे योर पीडीएफ में आपको डेफिनेटली आपको हर स्टेज में हेल्प मिलेगी, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो आपका इंटरव्यू वगैरह हो, हर स्टेज में हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन आप अपनी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाओ बस, करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि क्वेश्चन क्या था, किस तरीके से आंसर करना है और हमारे नोट से एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है और आपको एज इट इज भी आंसर लिखना था, कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं था, करेक्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।